खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको देश में जो चौथा चरण का चुनाव हो रहा है, जो 13 मई को मतदान पड़ेगा, उसकी उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है उन्नाव लोकसभा सीट रायबरेली जनपद, कानपुर जनपद और लखनऊ जनपद के बीच में पड़ता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट पर 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और 1952 से लेके 1977 तक यहाँ पर कांग्रेस का परचम ही लहराया और दूसरा पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीती। तो हम आपको बता दें कि 1952 से लेके 1977 तक कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव जीते उनके नाम क्या हैं। तो हम आपको बताएं कि विशंबर दयाल त्रिपाठी यहाँ पर चुनाव पहली बार जीते और 1906 बार यहाँ पर लगातार कांग्रेस ने चुनाव जीता। 1962, 1967, 1971 में कांग्रेस जीती थी और 1977 में राघवेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर यहाँ पर जनता पार्टी खाता खोलती है और 1980 अगले ही चुनाव में कांग्रेस फिर से वापसी कर लेती है और 1984 में भी कांग्रेस के जियाउर रहमान अंसारी यहाँ से जीतते हैं। यानी दो बार 1980, 1984 दो बार लगातार जियाउर रहमान अंसारी उन्नाव लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित होते हैं। लोकसभा सीट उन्नाव का जो संसदीय इतिहास रहा वो बड़ा ही अजीबोगरीब रहा। 1989 में ये सीट कांग्रेस से छीनकर जनता दल का उम्मीदवार अनवार अहमद यहां से सांसद बन जाते हैं और 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन जब उफान पर था तो बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर खाता खोला और 1996, 1998 में जीत हासिल की। इस तरह 3 बार जीत हासिल करके हैट्रिक मारी और जब 1999 में समाजवादी पार्टी ने भी यहां से खाता खोला और दीपक कुमार यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट से साइकिल चुनाव निशान से सांसद निर्वाचित होते हैं। 2004 की बात करें, 2004 में बहुजन समाज पार्टी ने ब्रजेश पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया और ब्रजेश पाठक यहां से चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद 2009 में यहां पर कांग्रेस के अनु टंडन चुनाव लड़ती हैं। अनु टंडन कांग्रेस के टिकट चुनाव लड़ती हैं और 2009 में अनु टंडन उन्नाव की सांसद बनती हैं। 2014 और 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज यहां से सांसद निर्वाचित होते हैं। तीसरी बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले टिकट कटने की चर्चा थी लेकिन अंत में साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उन्नाव में जो 13 मई को मतदान होगा उसमें साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। देखना ये होगा कि वो हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। इस तरीके से हम आपको बताएं कि लोकसभा सीट जो उन्नाव है उसमें कुल 6 विधानसभाएं हैं। इसके पहले अभी तक जितनी लोकसभा सीटों पर हम लोग चर्चा किए उसमें सभी लोकसभा सीटों पर 5 ही विधानसभा हुआ करती थी। उन्नाव लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। तो हम आपको बताएं वो 6 विधानसभाएं उन्नाव में कौन कौन सी हैं। एक मोहान सुरक्षित है, उन्नाव है, बागरमऊ है, सफीपुर सुरक्षित है, भगवंत नगर है, पूर्वा शामिल है। 2022 की बात करें इन सभी 6 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था और एक दशक से लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने कमल खिलाया था। इस तरीके से बीजेपी का उन्नाव गढ़ कहलाया जाने लगा। साक्षी महाराज यहाँ से लगातार 14 और 2019 में सांसद निर्वाचित होते रहे। अब हम आपको यहाँ के मतदाताओं पर नजर दौड़ाते हैं कि कितने मतदाता लोकसभा सीट उन्नाव पर हैं। 21,77,079 मतदाता लोकसभा सीट पर हैं जिसमें 11,93,514 मतदाता पुरुष हैं। महिला मतदाता की बात करें तो 9,83,468 मतदाता महिला हैं। वही ट्रांसजेंडर के कुल मतदाता 97 हैं। हम आपको बताएं कि 2004 में लोकसभा सीट उन्नाव पर जो नतीजा आया उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। 2004 में यहाँ पर बसपा की हाथी दौड़ी थी उन्नाव की लोकसभा सीट पर।
और ब्रजेश पाठक को 1,78,366 वोट मिलते हैं और वो जीत हासिल करते हैं। जबकि सपा के दीपक कुमार को 1,60,605 वोट मिलते हैं और दूसरे स्थान पर रहते हैं। वहीं बीजेपी के देवी बख्श सिंह 94,711 वोटों से संतोष करना पड़ता है और उन्हें तीसरा स्थान मिलता है। 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हम आपको ले चलते हैं कि 2009 के चुनाव में लोकसभा सीट उन्नाव क्या क्या परिणाम रहा। 2009 में कांग्रेस की उम्मीदवार अनु टंडन थी जो खत्री बिरादरी से हैं और उन्नाव सीट पर कांग्रेस अनु टंडन को 4,75,476 वोट मिलते हैं और वो जीत दर्ज करती हैं। अनु टंडन 3 लाख से अधिक वोटों से जीती थी, जबकि बसपा के अरुणशंकर शुक्ला 1,73,384 वोट पाके दूसरे स्थान पर रहते हैं। वहीं सपा के दीपक कुमार 1,45,139 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहते हैं। तो ये 2009 की स्थिति रही। अब हम आपको 2014 के बारे में बताते हैं कि 2014 में जब देश में मोदी लहर थी, मोदी की सुनामी थी और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार के रूप में साक्षी महाराज को उतारा जाता है। तो 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें साक्षी महाराज को 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत मिली थी। बीजेपी के साक्षी महाराज को 5,18,834 वोट मिले थे, जबकि सपा के अरुणशंकर को 5,18,834 के सापेक्ष 2,08,641 वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर थे। वहीं बसपा के ब्रजेश पाठक को 2,01,76 वोट मिले थे, वो तीसरे स्थान पर थे। अनु टंडन जो 2009 में सांसद रहती हैं, उनकी बहुत खराब पोजीशन होती है, वो 4 नंबर पर पहुंच जाती हैं। अनु टंडन को 1,97,098 वोट मिलते हैं। इस तरीके से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने साक्षी महाराज को दूसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार साक्षी महाराज उन्नाव से और अधिक मतों से लीड लेकर जीतते हैं। 4 लाख वोटों से लगभग साक्षी महाराज ने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। साक्षी महाराज को कुल 7,03,507 वोट मिले थे, जबकि अरुणशंकर को 3,02,551 वोट मिले थे। वही तीसरे नंबर पर कांग्रेस की अनु टंडन रही। अनु टंडन को 1,85,634 वोट मिले थे। कभी कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी उन्नाव की संसदीय सीट, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 91 से लेकर 96-98 में 3 बार उसका कमल खिला, फिर 14 से 19 यानी 5 बार इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला चुकी है अभी तक। उन्नाव लोकसभा सीट 80 लोकसभा सीटों में 33वां स्थान रखती है। इस सीट का नंबरिंग 33 है। आजादी के बाद लंबे समय तक यह सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में रही। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने इस सीट पर 9 बार जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी पर यहां 5 बार सांसद बनाने में कामयाब रही और 1 बार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता और 1 बार बसपा की हाथी उन्नाव से चुनाव जीती। इस तरीके से सपा बसपा को 1-1 बार और भाजपा को 5 बार और कांग्रेस के जो खाते में जीत दर्ज है वो 9 बार की है। ये उन्नाव जो लोकसभा सीट है, इस पर कुर्मी, खत्री, ब्राह्मण चेहरे चुनावी जंग में बड़ा दिलचस्प स्थिति पैदा करते हैं। ये सीट कुर्मी और ब्राह्मण दलित बहुल मानी जाती है। हालांकि मुस्लिम, ओबीसी और खत्री बिरादरी के मतदाता भी तादाद में यहाँ अच्छे खासी संख्या में हैं और मोदी लहर में कुर्मी, ब्राह्मण, ओबीसी और अन्य श्रवण वोटों के दम पर पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहां कमल खिलाने में कामयाब रही। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद साक्षी महाराज को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। साक्षी महाराज पर इस बार हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने खत्री उम्मीदवार से ताल्लुकात रखने वाली पूर्व सांसद अनु टंडन को चुनावी मैदान में उतारा है। अब हम बताते हैं कि उन्नाव में साक्षी महाराज की नाव क्या पार उतर पाएगी अथवा अनु टंडन पलटेंगी पासा। बसपा के अशोक पांडे किसका बिगाड़ेंगे खेल। तो इस तरीके से जो अशोक पांडे हैं
इनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी में साक्षी महाराज का टिकट काटकर इन्हें मिलेगा, पर अंतिम समय में जब इनको टिकट नहीं मिला तो पाला बदलकर ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और बसपा के उम्मीदवार हो गए। तो ये तीनों सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस से ये अनु टंडन 2009 में वहां से सांसद रही हैं, तो इस बार 2024 में सपा के टिकट से अनु टंडन चुनाव मैदान में है। भाजपा की साक्षी महाराज चुनाव मैदान में है तीसरी बार, और अशोक पांडे जो हमने आपको नाम बताया, ये बहुजन समाज पार्टी से है। 13 मई को यहाँ पे मतदान होना है। प्रचार आज खत्म हो गया है। एक जो दिन बच रहा है उसमें लोग अपने एजेंट की तैयारी करेंगे, पूरी पार्टियां रवाना होगी और 4 जून को एक साथ रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 13 मई को मतदान होगा। कौन चुनाव जीतता है, साक्षी महाराज हैट्रिक मार पाते हैं या अनु टंडन दोबारा यहां से चुनाव जीतती हैं, ये तो 4 जून को ही तय होगा। धन्यवाद।